हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरसी चैनल। और आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चनों का 26 से 50 तक। और जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा या क्वेश्चन नंबर 1 से 25 ने देखा, पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से 50 देखिए, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अदर बच्चों के पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। तो सबसे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, कैपेसिटी ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन दी रेंज ऑफ। जो मतलब हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसकी रेंज क्या होती है। ए ऑप्शन है 0.1 से 0.3 टन, बी ऑप्शन है 1 से 3 टन, सी ऑप्शन है 3 से 5 टन, या डी 5 से 7 टन। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.1 से 0.3 टन। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो फ्रिज की कैपेसिटी होती है वो लीटर में होती है, 180 लीटर, 210 लीटर, 270 लीटर, इस कारण से 0.1 से 0.3 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा, या ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे रहेगा। इन ऑपरेटर में रहेगा, बिफोर एक्सपेंशन वाल, या बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, या डी बिटवीन कंप्रेसर एंड एवापोरेटर। कहाँ पर हमारे रेफ्रिजरेंट का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, एवापोरेटर में एक्सपेंशन वाल से पहले, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, या कंप्रेसर और एवापोरेटर के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शायद आपके माइंड में राइट आंसर कुछ और चल रहा हो। इसका राइट आंसर है आंसर सी, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर पे गैस को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो उसका टेम्परेचर है वो हाई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन और थ्रोटल वाल इज। मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम में कंडीशन क्या रहेगी रेफ्रिजरेंट की, जब वो एक्सपेंशन वाल में एंटर होने से पहले। हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड रहेगा, वेट वेपर रहेगा, वेरी वेट वेपर रहेगा, ड्राई वेपर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और खासकर एग्जाम के अंदर पुट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द साइकिल इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम ऑक्यूर आफ्टर। मतलब लोएस्ट टेम्परेचर हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम में किसके बाद होगा, कंप्रेशन के बाद, एक्सपेंशन के बाद, कंडेंसेशन के बाद, या एवापोरेशन के बाद होगा। कि कब होगा हमारा कम टेम्परेचर या लोएस्ट टेम्परेचर? सबसे कम टेम्परेचर कंप्रेशन के बाद, एक्सपेंशन के बाद, कंडेंसेशन या एवापोरेशन के बाद। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपेंशन के बाद, जब गैस को एक्सपेंड किया जाता है एक्सपेंशन वाल्व के जरिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन कूलिंग कॉइल इन ए रेफ्रिजरेटर। जब हमारे फ्रीजर में कूलिंग कॉइल पे क्या आ जाती है, आइस आ जाती है, तो क्या काम करता है? इंक्रीज हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीज सीओपी सिस्टम, सीओपी सिस्टम की ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीज पावर कंजप्शन, हमारी जो बिजली खपत है वो ज़्यादा हो जाएगी। या रिड्यूस पावर कंजप्शन, या बिजली का खर्च कम हो जाएगा। तो इनमें से क्या होगा जब हमारी कूलिंग कॉइल पे आइस आ जाएगी रेफ्रिजरेटर के अंदर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज पावर कंजप्शन। तो हमारी जो पावर कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारा यहाँ पे कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग नहीं होगी, इस कारण से हमारा कंप्रेसर रेगुलर रन करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑयल सेपरेटर इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इंस्टॉल्ड। ऑयल सेपरेटर रेफ्रिजरेशन साइकिल में कहाँ लगा होता है? बिफोर कंप्रेसर, कंप्रेसर से पहले। ऑप्शन बी, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में। ऑप्शन सी, कंप्रेसर एंड एवापोरेटर के बीच में। एंड ऑप्शन डी, कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन वाल के बीच में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, ऑप्शन बी रहेगा, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ऑयल सेपरेटर लगता है आफ्टर कंप्रेसर के बाद। क्योंकि कंप्रेसर जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस को डिस्चार्ज करता है तो उसके साथ कुछ मात्रा ऑयल की भी चली जाती है। तो उन दोनों को अलग करने के लिए हम ऑयल सेपरेटर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज। मतलब एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए रेफ्रिजरेंट की,
लो बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, ऑप्शन बी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑप्शन सी लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन सा हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर गुण होना चाहिए? आई थिंक रेफ्रिजरेंट की ये बहुत ही सिंपल गुण है और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी। ये सभी गुण हमारे रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टी के होते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। ये सभी इसके रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टी हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है रेशो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा थोड़ा साइक्रोमेटिक से लिंक है। जो हमारा रेशो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर है in a unit mass of dry air and to the mass of water vapor in the same mass of dry air when it is saturated at the same temperature and pressure, उसको क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर डी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये ऑप्शन है दी मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, बी ऑप्शन है दी मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ऑप्शन सी दी रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू दी मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन डी द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनमें से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन डिफाइन कर रहा है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता मतलब कि हमारी एयर में कितने % मॉइस्चर होता है, उसको यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन या कौन सी लाइन उसको सही करेक्ट कर रही है। तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा आंसर डी, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर। हमारी वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम मॉइस्चर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा, मॉइस्चर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है फॉर अनसैचुरेटेड एयर द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एज कम्पेयर टू वेट बल्ब टेम्परेचर इज। मतलब अनसैचुरेटेड एयर में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की अगर तुलना की जाए वेट बल्ब टेम्परेचर से, क्या होगा? इक्वल होगा, लेस होगा, मोर होगा, या अनप्रिडिक्टेबल होगा? तो इनमें से क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेस रहेगा। और एक बात और बता दूं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पुट हो चुके हैं, पहले आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को सीरियसली लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 द ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन ऑन द साइक्रोमेटिक चार्ट। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन क्या रहेगी साइक्रोमेटिक चार्ट के अंदर? ये ऑप्शन है वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्प्रेड, बी हॉरिजॉन्टल एंड यूनिफॉर्मली स्प्रेड, C horizontal and non-uniformly spaced, and D inclined straight line and non-uniformly spaced। तो इनमें से क्या रहेगा? तो हमारी जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन रहती है वो खासकर हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली स्पेड है। तो इसके अंदर आपको सही करेक्ट आंसर देखना है कौन सा है। तो हमारा यहाँ पे रहेगा वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली। हॉरिजॉन्टल हमारी वेट बल्ब में रहती है, तो यहाँ पे वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेड इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दी वेट बल्ब टेम्परेचर एंड 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज कम्पेयर टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज। वेट बल्ब टेम्परेचर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको कंपेयर करेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्या रहेगा? सेम रहेगा, लोअर, हायर, या अनप्रिडिक्टेबल? तो इनमें से क्या रहेगा? तो इनमें से हमारा रहेगा सेम रहेगा बिल्कुल, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में सेम रहेगा। क्योंकि ड्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है? ओस बिंदु तापमान। ओस का मतलब क्या है? जहाँ पे हमारा पानी की मात्रा रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दी डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज शोन बाय। डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कौन शो करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, या कर्व्ड लाइन? तो इनमें से कौन शो करेगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्टिकल लाइन डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को
दिखाता है साइक्रोमेटिक चार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, एयर कंडीशनिंग मीन, एयर कंडीशनिंग का अर्थ क्या है? कूलिंग एंड हीटिंग करना, रिमूवल ऑफ एयर इम्प्योरिटी, सी डिह्यूमिडिफाइंग करना, या डी ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा काम एयर कंडीशनिंग करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन डी, ये सभी काम करता है। कूलिंग करता है, हीटिंग भी करता है, रिमूवल ऑफ एयर इम्प्योरिटी भी करता है, मतलब एयर में से डस्ट को बाहर निकालता है, एयर को प्योर करता है, और डिह्यूमिडिफाइंग भी करता है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करता है। तो ये सभी रहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 40, द कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनिंग आर एट। कंफर्ट कंडीशन में एयर कंडीशनिंग क्या रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 100% आरएच, 20 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 80% आरएच, 24 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 60% आरएच, 25 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 40% आरएच। इनमें से क्या रहेगा? इनमें से हमारा क्या रहता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आंसर सी रहेगा हमारा, 24 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 60% आरएच रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्लूइड अब्जॉर्ब हीट व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम ए। ये ऑप्शन है वेपर फेज टू लिक्विड फेज एंड गिव अप हीट इन चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड फेज टू वेपर फेज। ऑप्शन बी लिक्विड फेज टू वेपर फेज एंड गिव अप हीट इन चेंजिंग फ्रॉम ए वेपर फेज टू लिक्विड फेज। ऑप्शन सी वेपर फेज टू लिक्विड फेज ओनली, या डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? दी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्लूइड अब्जॉर्ब हीट व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम ए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लिक्विड फेज टू वेपर फेज एंड गिव अप हीट इन चेंजिंग फ्रॉम ए वेपर फेज टू लिक्विड फेज। क्वेश्चन नंबर 42 है, द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर इज। वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? फ्रेon 12, अमोनिया, CO2 या एक्वा अमोनिया। तो हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है NH3 प्लस वाटर, मतलब उसको एक्वा अमोनिया का नाम दिया जाता है। तो आंसर डी रहेगा हमारा, एक्वा अमोनिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन ए सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट इज द फॉर्म ऑफ ड्राई सैचुरेटेड बिफोर एंटरिंग। मतलब हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल है, उसमें रेफ्रिजरेंट ड्राई सैचुरेटेड वेपर है बिफोर एंटरिंग। किस में एंटर होने से पहले? कंडेंसर में, एवापोरेटर में, कंप्रेसर में, या थ्रोटल वाल्व में। किस में एंटर होने से पहले हमारा जो रेफ्रिजरेंट है ड्राई सैचुरेटेड वेपर रहेगा? तो इनमें से क्या राइट आंसर है? कंडेंसर, एवापोरेटर, कंप्रेसर या थ्रोटल वाल्व। तो इनमें से रहेगा हमारा कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर में क्या आता है? ड्राई सैचुरेटेड वेपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 5। द रेशियो ऑफ हाईएस्ट अब्सोल्यूट टेम्परेचर टू लोएस्ट टेम्परेचर T2 डिवाइड बाई T1 वुड बी। मतलब क्या रहेगा हमारा COP जब हमारा रेफ्रिजरेटर वर्किंग कर रहा है रिवर्स कार्नोट साइकिल पे 5, तो रेशियो ऑफ हाईएस्ट अब्सोल्यूट टेम्परेचर टू लोएस्ट टेम्परेचर 1.25, 1.3, 1.4 या 1.2। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आंसर डी 1.2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन ए रेफ्रिजरेटर एन एक्यूमुलेटर इज प्रोवाइड ऑन द सक्शन ऑफ द कंप्रेसर। एक्यूमुलेटर को सक्शन लाइन पे क्यों लगाया जाता है कंप्रेसर के साथ? टू रिमूव मॉइस्चर, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव कंडेंस रेफ्रिजरेंट वेपर, या सी टू कलेक्ट इनो रेफ्रिजरेंट, या डी टू मेंटेन सक्शन प्रेशर इज एवरेटर। तो हमारा जो एक्यूमुलेटर सक्शन लाइन पे लगाया जाता है कंप्रेसर के साथ, वो क्यों लगाया जाता है? कंप्रेसर से पहले हम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टू रिमूव कंडेंस रेफ्रिजरेंट वेपर। क्वेश्चन नंबर 46, द मेन पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम इन सीक्वेंस आर। मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो जो हमारे पार्ट होते हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व। कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर एंड एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व एंड एवापोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, एवापोरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व। तो हमारा कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व एंड एवापोरेटर, ये हमारा सीक्वेंस है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व एंड एवापोरेटर। थ्रोटल वाल्व मतलब एक्सपेंशन वाल्व का सेकंड नेम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47, इन ए रेफ्रिजरेंट इज हैविंग लो स्पेसिफिक हीट देन COP विल बी। हमारे रेफ्रिजरेंट में क्या हो रहा है? लो स्पेसिफिक हीट है, तो COP क्या रहेगा? लोअर रहेगा, सेम रहेगा, हाइयर रहेगा, या नन ऑफ दी अबव रहेगा? तो हमारा क्या रहेगा? अगर लो स्पेसिफिक हीट है तो हमारा COP हाई रहेगा। ठीक है, अक्षय होते हैं।
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफाइन एज, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? एक्चुअल मास ऑफ एयर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर। बी, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ऑप्शन सी, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर। या डी, एक्चुअल मास ऑफ एयर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। तो इनमें से किसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के साथ डिफाइन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 49 है सेंसिबल हीट फैक्टर इज डिफाइन एज द रेशियो। सेंसिबल हीट फैक्टर की रेशियो क्या है? लेटेंट हीट टू सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट टू लेटेंट हीट, या लेटेंट हीट टू टोटल हीट, या सेंसिबल हीट टू टोटल हीट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, सेंसिबल हीट डिवाइड बाई टोटल हीट, वो हमारा क्या रहेगा? सेंसिबल हीट फैक्टर रहेगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्रोमेटिक प्रोसेस। इनमें से साइक्रोमेटिक प्रोसेस क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम। तो इनमें से क्या रहेगा? साइक्रोमेटिक प्रोसेस। तो साइक्रोमेटिक प्रोसेस के अंदर ये सभी आते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन भी आता है, डिह्यूमिडिफिकेशन, एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ स्ट्रीम भी आता है। तो हमारा आंसर रहेगा आंसर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, एंड कमेंट बॉक्स में लिखो आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 50 क्वेश्चनों से आगे। थैंक यू।